यहां पर अगर हम बात करें इस पूरे आतंकवाद को लेकर के, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को लेकर के, तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा नवल किशोर जी। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई और अब एक पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें मोहन भागवत को उठा कर लाने के लिए कहा गया था, क्या कहेंगे? कांग्रेस की जो मानसिकता रही है, सदैव हिंदुत्व को और भगवा को अपमानित करने का कुचक्र रचा जाता रहा है। अब तो सामने प्रकट है। एक अधिकारी ने कहा है कि मुझे कहा गया किसी प्रकार से आतंकवाद के साथ भगवा को जोड़ दो। भगवा पवित्रता का प्रतीक है, भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा पूजनीय है। किस प्रकार से हिंदू समाज को यहाँ के संत महात्मा एक अच्छे मार्ग दिखा रहे हैं, उनको कलंकित अपमानित करने के लिए, और सरसंघ चालक को कहीं न कहीं, क्योंकि भगवा से जुड़ा हुआ है संघ का जो ध्वज है वो भगवा रंग है, इसलिए भगवा को कलंकित करने के लिए कांग्रेस ने पूरा षड्यंत्र रचा, केवल सत्ता के लिए और राष्ट्र को अपमानित करने के लिए और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। साथी साहब, यहां सीधे सीधे संघ प्रमुख को उठाकर लाने के लिए कहा गया था। अदालत की ओर से तो फैसला आ ही चुका है, लेकिन साथ साथ आपको एक अधिकारी जो कि खुद भी मुस्लिम है, उनका यह कहना है कि उन्हें आदेश दिया गया था कि संघ प्रमुख को उठा करके लाओ, गिरफ्तार नहीं करना है, उठा कर लाना है। ये तो मजाक बना दिया। 17 साल तक जबान क्यों चुप रही? आज 17 साल नहीं 10 साल पहले उन्होंने बोला था, उन्होंने अदालत में बोला है। नहीं 17 साल उन्होंने अदालत में बोला है। 17 साल पहले क्यों नहीं बोला? मुजावर जी ने, मुजावर ने अदालत में बोला है। 6 लोग शहीद हो गए, मर गए, उसमें बच्ची भी है, बच्चे भी है, और उसमें आरोप साबित हो गया। आपने आरोप साबित कहाँ साबित हुआ? खड़ा कर दिया आपने। क्या जरूरत थी आपको? एटीएस काम कर रहा था। मतलब अदालत का फैसला गलत है, अदालत का फैसला गलत है, पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है, पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है, अदालत का फैसला गलत है, पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है। विश्वरूपा जी, अदालत का फैसला गलत है, पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है। जो भगवा आतंकवाद वाली थियरी दी जा रही थी वो सही थी, इनका कहना है। देखिए यही तो मानसिकता है जो तुष्टीकरण की राजनीति है, यही पर हम कमजोर हो रहे हैं। अन्यथा मैं तो गर्व करती हूँ सनातनी होने पर, हिंदू होने पर और भगवा पहनने पे बहुत गर्व करती हूँ। हमारी जो एक पहचान है अहिंसा की है, हमारी पहचान है एक सत्य की है, हमारी पहचान है शाश्वत के साथ चलने की है। तो निश्चित रूप से आप बरगला रहे हैं, आप सत्य से भाग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे साथ नाजिम खान है। नाजिम खान, अदालत का फैसला आ चुका और एक अधिकारी का यह कहना है, और जो असादी साहब सवाल उठा रहे थे उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड कहा था। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अदालत के सामने यह बातें कही हैं कि उनको परमवीर सिंह ने आदेश दिया था कि उठा करके लाओ संघ प्रमुख को। हाँ चंदन जी, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो मैं सबसे पहले कहता हूं मैं भारतीय हूं। देखिए मैं भारतीय होने पर बड़ा फक्र महसूस करता हूं। और रही बात यहाँ पर, जिस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है, तो भाई देखिए अभी हाजी साहब ने कहा कि 17 साल बहुत होते हैं। और उसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि भी भगवा आतंकवाद, किसी भी मुसलमान ने नहीं कहा, क्योंकि मुसलमान कभी भी धर्म के अंदर आतंकवाद नहीं देखता। लेकिन हाँ, कुछ लोग आतंकवाद के अंदर जरूर मजहब को तलाश करने की कोशिश करते हैं और बदनाम करते हैं। यही भगवा आतंकवाद की थ्योरी सही थी कि गलत थी? भगवा आतंकवाद की थ्योरी सही थी कि गलत थी, ये बताइए। हाँ चंदन जी, देखिए हम लोगों ने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पर अदालत का फैसला आया तो सरकार जो है मालेगांव ब्लास्ट में वहां पहुंच गई थी कोर्ट में। तो क्या यहाँ पर जो मुंबई ब्लास्ट में पहुंची थी, 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 मुंबई ब्लास्ट की बात कर रहा हूं। मुंबई ब्लास्ट में सरकार पहुंच गई थी। तो अब क्या सरकार भी यहाँ पर जो यहाँ पर बरी करा गया, क्या महाराष्ट्र सरकार पहुंचे? ठीक है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को इसमें जो अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि जो ये अदालत का फैसला है इसको चैलेंज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुंबई हमले में जो चैलेंज किया गया था इस वजह से। क्या कहेंगे सर? देखिए अभी सबसे पहले तो हम भगवा की बात करते हैं, तो भगवा मतलब हम बलिदान, जो देश के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है, जो भगवा पहनता है उनकी ऐसी भावनाएं होती हैं। यहाँ मेरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि उन लोगों का क्या, जो वहाँ 6 लोग शहीद हो गए, तो आपको सिर्फ वही एक ब्लास्ट नजर आ रहा है? ऐसे हजारों ब्लास्ट हैं जिसमें हिंदू मारे गए, उनके बारे में आपकी कोई विचारधारा नहीं है। अभी जो सबसे जल्दी में हुआ कश्मीर के अंदर, जहां एक नव विवाहित जोड़े को मार दिया गया और सबका नाम पूछ पूछ के हिंदू है कि तू कौन है, उसको गोली मार दी गई, उसके बारे में आपके क्या विचार है? तो देखिए यहां पर फिर से भगवा आतंकवाद की थ्योरी। पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ काफी जो है वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र के माने जाते हैं। महाराज जी, अभी भी कांग्रेस की ओर से अब भगवा आतंकवाद नहीं, इसको हिंदू आतंकवाद कहिए, ये कहा जा रहा है। कह रहा हूं कांग्रेस की जो मुख्य भूमिका है
स्वतंत्र भारत से ही लेकर आज तक सदैव हिंदुत्व को और भगवा को अपमानित करने का, कुछ चाहे फिल्म के द्वारा, नाटकों के द्वारा आप देखेंगे तो पंडित को गलत दिखाई देगा, ये पहले नियोजित हो रहा है सब। और आप सोचिए, यही नहीं, बंबई में जो हत्याकांड हुआ था, बंबई में जो ब्लास्ट कांड हुआ था, उसमें भी वो कसाब जो था कलावा पे रखा था, उसको भी कहीं न कहीं भगवा से जोड़ने का प्रयास किया गया। भाई इस देश में कलावा पहना था, था कि नहीं था? दोनों दोषी बताया, नहीं अलग, आप गलत बयानी कर रहे हैं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, नो आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने उनको दोषी मानकर फांसी दी, अलग अलग मामले हैं सर। आप लोग तो सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यहाँ बराबरी की बात कही जा रही है, ठीक है। Zee News.